देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कुछ अनुच्छेदों में दिए गए तथ्यों को। चलिए आइए देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पहले तथ्य पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। उसके बाद अगले वीडियो में हम आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न रखेंगे, जो आप उसका उत्तर भी दीजिएगा और उसके बाद से हम भी उसका उत्तर बता भी देते हैं। और बहुत ही शानदार जो पीसीएस और आईएएस के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस प्रकार के आपके सामने प्रश्न बना के रखे जाएंगे। आप उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें ज्यादा समय न लेते हुए मूल तथ्यों की बात करेंगे और स्पष्ट बात करेंगे, ज्यादा व्याख्यान की बात नहीं करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। और इसमें थोड़ा बहुत हमको समझने की बात होगी कि हम क्या समझें कि हम उस पॉइंट को पकड़ के और उसको हम एग्जाम हॉल में उसको सही कर सकते हैं। आइए देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में हम अनुच्छेदों को देखते हैं। 36 में दिया है राज्य शब्द की परिभाषा। आपको केवल यही याद रखना है, राज्य शब्द की परिभाषा दिया हुआ है। जो अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है वही इसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 36 में। 37 में दिया है किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यह किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता या किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह वैधानिक नहीं है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यह किसी द्वारा न्यायालय द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता। बस इतना ही आप याद रखेंगे, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगला देखते हैं। 38(1) जब एक दिया है तो ये समझिए कहीं ना कहीं आगे या पीछे। जब यहाँ एक हो, दो हो, तो इस प्रकार समझिए ये बाद में जोड़ा गया है। राज्य व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए इसमें स्पष्ट कहा है कि आय, जो कमाई होती है, जो हम अर्निंग करते हैं, प्रतिष्ठा, सम्मान हुआ, अवसर हुआ नौकरियों में, तो यही आप याद रखेंगे। आय, प्रतिष्ठा और अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। 38(2) देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुलभ कराने की बात कर रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक, आर्थिक और न्याय सुलभ कराते हैं। इतना ही याद रखना है, केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बस यहीं तक आपको याद रखना है। यह 38(2) में है। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 39(1) में देखते हैं, प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका की, प्रत्येक स्त्री पुरुष के समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। आप इतना ही याद रखेंगे, प्रत्येक स्त्री पुरुष अर्थात स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका, समान रूप से जीविका, बस इतना ही, समान रूप से जीविका। 39(1). 39(2) में भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह याद रखने की बात है थोड़ा, कि यह ऐसा करे कि भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करे कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। कह रहा कि जो मान लीजिए प्राकृतिक देन है, जो भी चीज है प्रकृति ने हमें दिया है, वह सबको होना चाहिए, सामान्य रूप से मिलना भी चाहिए। वही बात कह रहा है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट आप ये याद रखेंगे, ये आईएएस और पीसीएस के तमाम राज्यों में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। पुनः ये 37 इम्पोर्टेंट है। अब जो इम्पोर्टेंट होगा उसको बताते चलेंगे। पुनः 39(2) भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। 39(3) संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। इसमें केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई जमीन है, कोई भी
ऐसे न एक ज्यादा से ज्यादा जमीन किसी एक व्यक्ति में समाहित हो और वो एक ही व्यक्ति में रहे और व्यक्ति की हानि पहुंचे, वो लोग या तो खेतवे बाड़ी न रहे या तो संपत्ति उनके पास न रहे और रहते क्या आदमी रहे, तो ऐसा व्यवस्था नहीं करेगा। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कह रहा है कि ऐसा व्यवस्था नहीं करेगा राज्य। ऐसा करे कि सामान्य रूप से सब में बटा रहे, वो एक में केंद्रीकरण न हो। पुनः 39 चौथे में करा समान कार्य के लिए समान वेतन। यह इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। बस यही याद रखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन। और उसके बाद 39 में श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कह रहा है राज्य को, संविधान के द्वारा जो कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समाहित किए गए हैं, वह नागरिकों के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। वही कह रहा है, इसमें यही याद रखेंगे कि श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार माने छोटे अवस्थे में काम न कराएं, जबरदस्ती उसको, मान लीजिए जो अवसर है, जो चीज का उसको अवसर है, उस अवसर को उससे न छीने बालकों को, बल्कि वह अवसर का लाभ उन्हें दें और अवस्था का दुरुपयोग न होने दें। पुनः देखिए कह रहा है कि बच्चों तथा युवकों की स्वास्थ्य की शोषण तथा स्वास्थ्य की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही। कई राज्यों के पीसीएस में आ चुके हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार। ये पीसीएस में खासकर प्रश्नों को ये देखा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। यह महात्मा गांधी का विचार भी था। महात्मा गांधी जब संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा बन रही थी, संविधान सभा में संविधान बन रही थी, तो उस समय महात्मा गांधी संविधान सभा में नहीं थे, तो उनका उसके पहले एक विचार था ग्राम स्वराज्य की विचार और ये ग्राम पंचायतों का गठन। इस प्रकार से उसमें उन्होंने ग्राम पंचायत का गठन का जो स्वप्न देखा था भारत के लिए, वो अनुच्छेद 40 में है। और ये आप याद रखेंगे, ग्राम पंचायतें, बस इतना। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतें। 41 में सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार, अब योग्यता जैसा रहेगा वैसा रोजगार पाए, वैसा आप कह रहा है कि वैसा रोजगार पाए। और शिक्षा, लोगों के रोजगार और शिक्षा की बात याद रखेंगे। लोगों के रोजगार और शिक्षा किस में दिया हुआ है? 41 में। पुनः आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कर बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी अर्थात असमर्थता। मान लीजिए बूढ़े व्यक्ति हो, कोई विकलांग हो, वह उनकी असमर्थता किसी काम में पड़ रही है, तो क्या करेंगे? कर यदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करेगा राज्य। मान लीजिए इस समय कितने गरीब लोग हैं, अब गरीब लोग हैं तो सरकार उन्हें क्या दे रही है? राशन दे रही है। पहले क्या करते थे लोग? खेतों में गेहूं कटी है, धान कटी है, बांध के या तो वैसे उठा ले जाते थे। क्यों? क्योंकि सरकार कोई राशन की मुहैया नहीं कराती थी, कोई सुविधा नहीं देती थी, लोग गरीबों भूखों मरते थे। आज के टाइम में देखिए, कोई किसी का चोरी करने जाता है, कहीं डाका डालने जाता है, कुछ नहीं। राशन कितना मिल रहा है, सरकार दे रही है। इस लॉकडाउन में आप देखे हैं फ्री राशन सब मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से यही जो है वो 41 अनुच्छेद में दिया है, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी अर्थात असमर्थता, जेमन जिस समय में जो शरीर न चल पावे जिस काम के लिए, उसमें सरकार उनकी सहायता करे। 42 में अनुकूल दशा में कार्य। अनुकूल दशा में कार्य, बस इतना ही इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। 42वां में दिया है अनुकूल दशा में कार्य। स्त्रियों के प्रसूति सहायता, ये इतना इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों को प्रसूति सहायता, प्रसव के दौरान राज्य उन्हें सहयोग करे स्त्रियों को। ये स्त्रियों को प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में दिया गया? 42। 43वें में कृषि उद्योग मजदूरों को न्याय उचित वेतन मिल सके, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। इतना ही तो इतना, ये अलग है। अब ध्यान रखेंगे, चाहे कृषि हो चाहे उद्योग हो, मजदूरों को उचित वेतन मिल सके
और इसमें कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, जैसे जो ग्रामीण स्तर पे कुछ उद्योग धंधा बिजनेस व्यापार है उसको बढ़ावा देने की बात कर रहा है, तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन 43 अनुच्छेद में है। 43 एक में है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 44वां इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, समान नागरिक संहिता। इसका मतलब होता है सभी नागरिकों को सामान्य रूप से वेतन, समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कुछ ऐसे समुदाय वर्ग होते हैं जो उनका नियम कानून दूसरा हो, कुछ लोगों के लिए दूसरा हो, कुछ लोगों को दूसरा हो, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी भी धर्म को हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी समाज के हो, सबके लिए एक प्रकार की कानून नियम की व्यवस्था होती है। इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। समान, समान देखिए चार चार तो समान दिख ही रहा है, इसमें आप याद रख सकते हैं समान, तो चार चार में समान अर्थात 44वें में समान नागरिक संहिता। समान समान, ये चार चार दोनों समान है, बराबर है, तो समान भी है, समान मैंने बराबर, सबकी बराबर कानून व्यवस्था हो सबके लिए। 45वें इम्पोर्टेंट है थोड़ा, 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य की बात कही गई है कि जो 6 वर्ष से कम है। पहले नीति निर्देशक सिद्धांत में यह था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य प्रयास करे कि निःशुल्क उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की मुहैया कराए, लेकिन इसको हटा के सरकार ने सोचा, संविधान के जो व्याख्याता लोग हैं या उसके संशोधनकर्ता लोग हैं, उन्होंने सोचा, संसद के द्वारा ये कर दिया गया कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, इसके लिए उनको मूल अधिकार में रख दिया जाए। तो संविधान के अनुच्छेद 21 में इसको डाल दिया गया, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के लोग हैं उनको संविधान के अनुच्छेद 21 को में डाल दिया गया। तो ये पड़ गया खाली। तो क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन के तहत जब उसको उसमें रखा गया, इसमें 6 वर्ष के नीचे के बच्चों को इसमें डाल दिया गया कि इनके शिक्षा और स्वास्थ्य की ध्यान सरकार ऐसा राज्य करे अपने नागरिकों के बच्चों के लिए। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट और बात आपको बता देते हैं कि 46वां संविधान संशोधन 2002 जब बच्चों के संबंध में कोई बात कहे, कि चाहे वो अधिकार की बात करे चाहे कोई बात करे, तो आप समझ जाएं कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में बच्चों के लिए बात की गई। अब बच्चों वाला संशोधन 86वां संविधान संशोधन था, दुर्लभ वर्ग, दुर्बल वर्ग, दुर्बल माने कमजोर वर्ग, जब दुर्बल वर्गों की बात करें 46 अनुच्छेद के तहत, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को शिक्षा और स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय, समाज में वो बराबर हो, समाज में उनको भी एक प्रकार के सर उठा के जीने का अधिकार मिले, इस प्रकार से उनको शिक्षा और स्वास्थ्य भी मुहैया सरकार उन्हें कराए, राज्य उन्हें करे। 47 में कहा है जीवन स्तर स्वास्थ्य सुधारने की, सभी व्यक्तियों को, 47वां अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। पर जीवन स्तर स्वास्थ्य सुधार, जीवन स्तर को सुधारने की, स्वास्थ्य सुधारने की बात से क्या मतलब है, आप केवल इतना ही याद रखेंगे तो जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुधारने की बात, जब जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा, जब वो लोग नशा पदार्थ और नशा मादक चीजें इत्यादि ये नहीं करेंगे, तो मादक पदार्थों को रोक लगाए सरकार, राज्य सरकार लगाए चाहे राज्य लगाए, इसमें वही बात कहा है कि मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा राज्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया। 48वें में कृषि और पशुपालन जब शब्द मिल जाए तो 48वें अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन किस अनुच्छेद में, तो 48वें में। मान लीजिए कह इधर के दुधारू पशुओं के या दुधारू पशुओं के नस्लों में या पशुओं के नस्लों में सरकार उन्हें बढ़ावा दे, पशुओं को बढ़ावा दे, किस अनुच्छेद में, तो 48 एक में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की बात करें तो 48 में है। आज पर्यावरण से आप जानते हैं सीधी सी बात जुड़ी हुई वनों से होती है, जानवरों से होती है, वन्य जीवों से होती है। तो पर्यावरण की बात करें तो 48 में पर्यावरण के संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। 39 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों की रक्षा, जैसे कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में, तो मान लीजिए कुतुब मीनार हो चाहे बड़े बड़े स्मारक हों, उनकी रक्षा करना, उन्हें देखभाल करना एक इसकी दायित्व है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की रक्षा सरकार या राज्य ऐसा करे,
क्या नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत दिया गया है, यह 39 में वर्णित है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके सामने। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, बस एकदम याद रखना, कार्यपालिका न्यायपालिका जिसमें शब्द की बात करें वो 50 है, सीधे 50। कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50 कर दीजिए। 50-50 माने बहुत लोग कहते हैं अरे आधा आधा बांट देना। 50-50 चलिए हम लोग बकरा लगा लेते हैं, मतलब आधा आधा बकरा लगा लेते हैं। यानी न्याय राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की, अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब एक देश दूसरे देश के शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। बस अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय की बात करें या विदेश नीति की बात करें, जो देश विदेश से संबंधित, या अंतर्राष्ट्रीय को है, चाहे एक देश से दूसरे देश की बात करें, चाहे विदेश नीति की बात करें, तो 51 यूपीपीसीएस में पूछा था कि विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 51 अनुच्छेद है। चलिए, इस वीडियो में हमने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो तथ्यात्मक दिए गए हैं उन्हें हमने पढ़ा। अगला वीडियो बताएगा इसी में से जितने भी प्रकार के विकल्प बन सकते हैं, चाहे वो पीसीएस लेवल हो चाहे आईएएस लेवल, वो आपके सामने आएगा। आप उसे अपने दिमाग से, यदि आप पीसीएस और आईएएस की तैयारी करते हो तो आप जरूर इससे देखेंगे कि वाजिब रूप में उसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने बनाए गए हैं और रखे गए हैं। आपको भी उस विकल्पों को हल करने में बहुत मजा आएगा। इसे पढ़ के आप उसे हल कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए